आज की कहानी एक ऐसी हॉरर फिल्म की है जो सिर्फ डर नहीं देती बल्कि आपके दिमाग में घुस जाती है। एक शिकार जो हमेशा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे, बिना रुके। ये है इट फॉलोज की कहानी, एक ऐसी कर्स जो सिर्फ एक इंसान को दिखाई देती है और उससे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन होता है। चलें, बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं। जय हाइट एक 19 साल की लड़की है जो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही होती है। वो अपनी छोटी बहन केली और दोस्तों के साथ रहती है। एक दिन जय का बॉयफ्रेंड ह्यू उसे डेट पे ले जाता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन ह्यू का बिहेवियर अजीब होता है। सिनेमा में वो एक अनजान औरत की तरफ इशारा करता है, लेकिन जय को कुछ भी दिखाई नहीं देता। कहाँ? ठीक वहाँ। मुझे नहीं दिख रही। वहाँ देखो। फिर ह्यू जॉय को वहां से फौरन लेकर चला जाता है। फिर अगली डेट पर ह्यू जॉय को एक दरिया के किनारे लेकर जाता है और फिर वहां दोनों फिजिकल हो जाते हैं। उसके बाद ह्यू जॉय को बेहोश करके सुनसान एरिया में एक फैक्ट्री में ले जाता है। जब जॉय होश में आती है, वो एक व्हील चेयर में बंधी होती है। ह्यू उसे समझाता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाना जरूरी है। जय देखती है कि एक औरत उनकी तरफ आराम से चल रही है, बिल्कुल बिना शोर के। ह्यू कहता है, ये एक कर्स है जो मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है। ये चीज तुम्हें हर जगह फॉलो करेगी। अगर तुम इसे किसी और को ट्रांसफर नहीं करती तो ये तुम्हें मार देगी। ह्यू जय को उसके घर के पास छोड़ देता है और खुद भाग जाता है। जय अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। जय के ऊपर अजीब और डरावने हालात गुजरने लगते हैं। वो हर वक्त डर के साथ जीने लगती है। एक दिन रात को वो अपने घर में होती है जब वो एक अजीब शख्स को खिड़की से अपनी तरफ आते हुए देखती है। वो शख्स अजीब से रूप में होता है, बिल्कुल इंसानी लेकिन अलग। जय समझ जाती है कि ह्यू जो कहता था वो सच है। अब वो अपने दोस्तों केली, यारा, क्रेग और पॉल के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि इस कर्ज का सामना कैसे करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एंटिटी सिर्फ जय को नजर आती है। जय और उसके दोस्त ह्यू को ढूंढने निकलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कर्ज के बारे में और क्या जानता है। ह्यू कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका है, इसे किसी और को ट्रांसफर करो वरना ये तुम्हें मार देगी। जय एक और एनकाउंटर का सामना करती है जब वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर होती है। एंटिटी एक बचपन के दोस्त के रूप में आती है और जय को हमला करने की कोशिश करती है। जय भागकर एक बोट तक पहुंचती है, लेकिन वो जानती है कि ये सिर्फ वक्त का सवाल है, ये चीज वापस आ जाएगी। जय उस कर्ज को ग्रेग को ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रेग भी इस चीज का शिकार बन जाता है। एक दिन ग्रेग के घर के अंदर एंटिटी उसके रूप में आती है और उसे मार देती है। ये देखकर जय और ज्यादा डर जाती है। जय और उसके दोस्त एंटिटी को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाते हैं। वो एक स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने का सोचते हैं। प्लान ये होता है कि वो एंटिटी को पूल के अंदर ले जाकर बिजली के शॉक्स से मार देंगे। लेकिन जब एंटिटी आती है वो जय पर अटैक करने लगती है। पॉल उसे शूट करता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि एंटिटी मर गई है या नहीं। इस टाइम पर जय बहुत डरी हुई होती है और वो अपना कर्ज अपने स्टेप ब्रदर पॉल को ट्रांसफर कर देती है और थोड़े टाइम तक कर्ज उनका पीछा नहीं करता। लेकिन उसके बाद फिल्म के एंड में जय और पॉल एक नए रिलेशनशिप में होते हैं। दोनों एक सड़क पर चल रहे होते हैं, लेकिन दूर से उन्हें एक शख्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। यही डर है जो हमेशा उनके साथ रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, ये कर्स एक मेटाफर है सेक्सुअल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, जैसे STD या गिल्ट। नंबर 2, एंटिटी को एक ऐसी चीज दिखाया गया है जो हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचती है, चाहे कितना भी वक्त लगे। ये जिंदगी के एक यूनिवर्सल ट्रुथ यानी मौत का सिंबल है। नंबर 3, जय का स्ट्रगल दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपने दोस्तों के साथ होते हुए भी अकेला महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी इट फॉलोज की पूरी कहानी। अगर ऐसी एक और कहानी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।